जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश जुगाड़ से। तो आज हम यहाँ ब्लैक बुक 1000 द हिंदू वोकैबुलरी का पार्ट 4 करेंगे। इसके पहले पार्ट 1, 2 एंड 3 हो चुके हैं। अगर आपने देखना चाहते हैं तो चैनल पे जा सकते हैं और अपने देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश जुगाड़ से। वहाँ पर आप ये नाम सर्च करेंगे, आपको वहाँ पर टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और आप वहाँ पीडीएफ पा सकते हैं। तो आज के पहले वर्ड से स्टार्ट करते हैं। अपना पहला वर्ड है चर्ण। चर्ण का मतलब होता है मंथन या किसी चीज़ को कूटना। जैसे ये क्या है, एक मशीन है या एक प्रकार का क्या कहते हैं यंत्र है, जिसमें क्या है किसी चीज़ को कूटा जा रहा है या किसी चीज़ का मंथन किया जा रहा है। तो चर्ण का मतलब क्या हो गया, मंथन या किसी चीज़ को कूटना। इसको कैसे याद रख लेंगे? याद करने के लिए अपने इस वोकैब से कीवर्ड उठाएंगे CHURN। चर्ण से मान सकते हैं चूरन। इससे लग नहीं रहा है चूरन। चूरन, मशीन में चूरन का मंथन हो रहा है। तो चूरन तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे चूरन क्या होता है। तो मशीन में क्या है, चूरन का मंथन हो रहा है। इससे क्या है, चूरन में क्या है, चूरन का मंथन हो रहा है। किसमें? मशीन में। ट्रिक क्या है, मशीन में चूरन का मंथन हो रहा है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हैं? सीथ, टॉस, स्विल्ड एंड बॉयल। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। और नेक्स्ट वर्ड इज सरकमवेंट। सरकमवेंट का मतलब दरकिनार करना है, किसी चीज़ को अवॉइड करना, किसी चीज़ से बचना, या किसी चीज़ से बचना है, किसी व्यक्ति को अवॉइड करना है, किसी चीज़ को अवॉइड करना। जैसे क्या है, ही इज़ अवॉइडिंग हिज गर्लफ्रेंड। वो क्या है, अपने गर्लफ्रेंड को क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है। तो अवॉइड का मतलब क्या होता है, दरकिनार करना या किसी चीज़ से बचना। तो इसको कैसे याद कर लेंगे? याद करने के लिए अपने इसको कैसे वर्ड आएंगे, CIR एंड VENT। इससे क्या मान सकते हैं, सर। इससे इवेंट, सर के इवेंट को मैंने दरकिनार कर दिया। सर क्या है, मैं एक कोचिंग पढ़ता था, सर ने एक इवेंट किया तो क्या है, मैंने उसे अवॉइड कर दिया कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। वहाँ पर जाने से क्या है, मेरा टाइम लॉस होगा। तो क्या है, जो उन्होंने इवेंट कराया मैंने उसको क्या कर दिया, दरकिनार कर दिया। तो ट्रिक क्या है, सर के इवेंट को मैंने क्या है, दरकिनार कर दिया। ट्रिक है, सर के इवेंट को मैंने क्या है, दरकिनार कर दिया। इसके सिनोनिम्स क्या है, अवॉइड हो जाएगा, या गेट अराउंड, या इवेड, या बाईपास, या साइड स्टेप। तो सरकम इवेंट का मतलब क्या हो गया, दरकिनार या अवॉइड। इसकी ट्रिक है, सर के इवेंट को मैंने क्या है, दरकिनार कर दिया। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। और नेक्स्ट वर्ड इज क्लैमर। क्लैमर का मतलब होता है कोलाहल या नॉइस। कोलाहल या नॉइस या शोर, तो इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है, अपने वोकैब से वर्ड उठाएंगे CLAMOUR। इससे मान सकते हैं क्लास, इससे मूरन। क्लास वाला मूरन कोलाहल कर रहे थे। क्लास वाला जो मूरन है, मतलब कि क्लास में एक मूरन नाम का लड़का पढ़ता है, वो क्या है, शोर मचा रहा था क्लास में। वो क्या है, क्लास में शोर मचा रहा था। तो ट्रिक क्या है, क्लास वाला मूरन। इससे क्या होगा, क्लास हो गया, इससे क्या होगा, मूरन। मूरन क्या है, एक लड़के का नाम है या स्टूडेंट का नाम है। तो ट्रिक क्या है, क्लास वाला मूरन क्या है, कोलाहल कर रहा था। इसके सिनोनिम्स क्या है, डिन, रैकेट, लाउड, नॉइस एंड ट्यूमल्ट, बेबल। तो क्लैमर का मतलब क्या हो गया, कोलाहल या नॉइस। इसकी ट्रिक क्या है, क्लास वाला मूरन क्या है, कोलाहल कर रहा था। ट्रिक क्या है, क्लास वाला मूरन क्या है, कोलाहल कर रहा था। जैसे ये क्या है, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो ये क्या है, अपने कान पकड़ लिए हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपना नेक्स्ट वर्ड है क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है सीक्रेट या राज या गुप्त। सीक्रेट या राज मतलब क्या है, कुछ राज की बातें या कुछ गुप्त चीज़ें। इससे क्या लगेगा, टॉप सीक्रेट। या इसका सिनोनिम्स होता है कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का मतलब ये होता है सीक्रेट। तो क्लैंडेस्टाइन का मतलब क्या, गुप्त या सीक्रेट। इसको कैसे याद रख लेंगे? याद करने के लिए अपने वोकैब से वर्ड है CLANT। इससे मान सकते हैं क्लाइंट नहीं होता है कि मैं अपनी क्या है, शॉप पे बैठा था, एक क्लाइंट आया तो मैं क्या है, उससे कुछ गुप्त बातें कर रहा था। तो ट्रिक क्या है, क्लाइंट कुछ गुप्त बातें कर रहे थे। ट्रिक क्या है, क्लाइंट कुछ गुप्त बातें कर रहे थे। जो हमारे मार्केट में कुछ क्लाइंट आए, वो क्या है, कुछ गुप्त बातें कर रहे थे। तो ट्रिक क्या है, इससे क्या मान सकते हैं, क्लाइंट। इससे क्या है, क्लाइंट कुछ गुप्त बातें कर रहे थे। तो ट्रिक है, क्लाइंट कुछ गुप्त बातें कर रहे थे। तो क्लैंडेस्टाइन का मतलब क्या हो गया, गुप्त या सीक्रेट। इसकी ट्रिक है, क्लाइंट क्या है, कुछ गुप्त बातें कर रहे थे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपना नेक्स्ट वर्ड है क्लटर। क्लटर का मतलब होता है अव्यवस्था या डिसअरेंजमेंट। या मतलब कि अव्यवस्था फैल जाना। या जैसे यहाँ पर लोग हैं, मतलब क्या है, एक क्रम में नहीं लगे हैं, वो क्या है,
फैले हुए हैं, इधर से उधर मिसमैनेजमेंट, ये क्या है, फैले हुए हैं। तो अव्यवस्था फैल जाना या डिसअरेंजमेंट हो जाना उसे कहते हैं क्लटर। इसको कैसे याद रख लेंगे? याद करने के लिए अपने चौकैस से वर्ड आएंगे CLTER। इससे मान सकते हैं कल, इससे तरुण। कल तरुण ने कमरे में अव्यवस्था फैला रखी थी। क्या है? तरुण क्या है, किसी भी क्या है, अपनी माँ का क्या है बेटा है, उसने, उसकी माँ कहती है कि जो कल तरुण ने क्या है कमरे में क्या है जो सामान को है इधर उधर फैला रखा था। तो ट्रिक क्या है, कल तरुण ने कमरे में अव्यवस्था फैला रखी थी। तो ट्रिक क्या है, कल तरुण ने कमरे में अव्यवस्था फैला रखी थी। तो क्लटर का मतलब क्या हो गया, अव्यवस्था या डिसअरेंजमेंट। इसकी ट्रिक क्या है, इससे कल हो जाएगा, इसके तहत तरुण। कल तरुण ने कमरे में अव्यवस्था फैला रखी थी। अव्यवस्था क्या फैला रखी थी? अव्यवस्था। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? लिटर हो जाएगा, या मेक अनटाइडी, या जंबल, या डिसअरेंज। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपना नेक्स्ट वर्ड है कोलेसेंस। कोलेसेंस का मतलब होता है संघीकरण। संघीकरण का मतलब है किसी बहुत सारे पदार्थों से मिलकर एक पदार्थ बनना या बनने की क्रिया, उसे कहते हैं संघीकरण। मतलब क्या है, बहुत सारे पदार्थों से मिलकर एक अणु बनना, उसे कहते हैं संघीकरण। जैसे क्या है, बहुत सारे हाथ, बहुत सारे व्यक्ति क्या है एक संघ बना रहे हैं, तो उसे कहते हैं संघीकरण। इसको कैसे याद रख लेंगे? याद करने के लिए ट्रिक है, अपने इसको कैसे वर्ड आएंगे COALSCEN। इससे क्या बन सकते हैं कल, इससे क्या सीन। कल मूवी की एक सीन में मैंने संघीकरण होते देखा। क्या है, कल एक मूवी थी जिसमें क्या है संघीकरण होते हुए मैंने देखा कि जो है विलेन क्या है दोस्त अपने जो हीरो है उसको मारने के लिए क्या है अपना संघीकरण कर रहा था। सभी अपने जो विलेन है सभी अपने गुंडे को इकट्ठा कर रहा था, उनका संघीकरण कर रहा था। तो क्या है, जब मैंने मूवी में देखा तो क्या है विलेन क्या है संघीकरण कर रहा था, मतलब क्या है सभी को इकट्ठा कर रहा था। तो ट्रिक क्या है, कल की सीन में, कल मूवी की एक सीन में मैंने क्या है संघीकरण देखा। तो कोलेसेंस का मतलब क्या आएगा, संघीकरण। इसकी ट्रिक क्या है, इससे क्या हुआ, कल इसके सीन, कल मूवी की एक सीन में मैंने क्या है संघीकरण होते हुए देखा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। और नेक्स्ट वर्ड इज़ कोएलिशन। कोएलिशन का मतलब होता है गठबंधन या यूनियन। गठबंधन या यूनियन, जैसे क्या है कि जब पिछली बार यूपी में क्या है एक चुनाव हुआ था जिसमें क्या है अखिलेश यादव और मायावती क्या है दोनों का गठबंधन हुआ था, तो उसे कहते हैं गठबंधन। जब क्या है दो व्यक्ति एक साथ मिलकर क्या है कुछ काम करते हैं उसे कहते हैं गठबंधन। तो इसको कैसे याद रख लेंगे? याद करने के लिए अपने इसको कैसे वर्ड आएंगे COALTION। इससे क्या उठाया COAL, इससे क्या TION, इससे क्या मान लेंगे कोयल, इससे क्या ईशान, TIN से ईशान। कोयल और ईशान दोनों गठबंधन में रहते हैं। जो कोयल और ईशान है वो क्या है दोनों गठबंधन में रहते हैं। तो ठीक क्या है, कोयल ईशान क्या है, कोयल और ईशान क्या है दोनों गठबंधन में रहते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या है, अलायंस या यूनियन या पार्टनरशिप या एफिलिएशन या ब्लॉक। तो कोएलिशन का मतलब क्या है, गठबंधन या यूनियन। इसकी ट्रिक है, कोयल और ईशान क्या है दोनों गठबंधन में रहते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपना नेक्स्ट वर्ड है कॉक्स। कॉक्स का मतलब होता है चापलूसी करना है, कैजुअल करना है, या फ्लैटरी या फ्लैटर या FLATTER फ्लैटर करना, या किसी व्यक्ति की चापलूसी करना, या किसी व्यक्ति की झूठी प्रशंसा करना। तो कॉक्स का मतलब क्या होगा, चापलूसी करना है, कैजुअल करना। कैजुअल का मतलब ये होता है चापलूसी करना। इसको कैसे याद रख लेंगे? याद करने की ट्रिक है, अपने इसको कैसे वर्ड उठाएंगे CO एंड X उठा लिया। ठीक है, इससे क्या हो गया, कॉक हो गया। इससे क्या होगा, फॉक्स। कॉक हमेशा फॉक्स की चापलूसी करता है। जो कॉक यानी मुर्गा होता है वो हमेशा क्या है जो लोमड़ी होती है, फॉक्स माने क्या हो लोमड़ी, वो उसकी क्या है चापलूसी करता रहता है। तो ट्रिक क्या है, कॉक, इससे क्या होगा फॉक्स। कॉक हो गया, इससे क्या होगा फॉक्स हो गया। COS से क्या होगा, कॉक हो गया, इसका फॉक्स हो गया। कॉक हमेशा फॉक्स की चापलूसी करता है। इसके सिनोनिम्स क्या है, परसुएड। परसुएड का मतलब किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को राजी करना या किसी की चापलूसी करना। या वीडल हो जाएगा प्रिवेल ऑन या प्रिवेल ऑन। जैसे ये क्या है इसको क्या है राजी कर रहा है, या इसको क्या है चापलूसी इसको मना रही है। तो कॉक्स का मतलब क्या हो गया चापलूसी करना है, कैजुअल करना। इसकी ट्रिक क्या है, कॉक हमेशा फॉक्स की क्या है चापलूसी करता है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपना नेक्स्ट वर्ड है कॉर्डिफाई। कॉर्डिफाई का मतलब होता है संहिताबद्ध करना है, अरेंज करना।
अरेंज का मतलब तो आप लोग जानते हो किसी चीज़ को एक व्यवस्थित क्रम में रखना। जैसे कि ये क्या है, यहाँ का जो सामान रखा है बहुत ही व्यवस्थित क्रम में रखा है, हर एक लाइन में सजा हुआ सामान रखा है। तो कोडिफाई का मतलब क्या हो गया, अरेंज करना है, संहिताबद्ध करना। इसकी ट्रिक क्या है, इसको कैसे याद रख लेंगे। याद करने की ट्रिक अपने इसको क्या सिवर उठाएंगे CODI। इससे क्या होता है, कौड़ी। वह कौड़ी संहिताबद्ध कर रहा था। क्या है, इससे क्या होगा, कौड़ी। कौड़ी नहीं होते, कौड़ी आप लोग जानते होंगे, तो कौड़ी क्या होता है। तो ट्रिक क्या है, कौड़ी। वह कौड़ी संहिताबद्ध कर रहा था। इसके सिनोनिम्स क्या है, सिस्टेमेटाइज एंड ऑर्गेनाइज एंड मार्शल एंड सेट आउट। तो कोडिफाई का मतलब क्या होगा, संहिताबद्ध करना है, अरेंज करना। इसकी ट्रिक है वह कौड़ी। इससे क्या होगा, कौड़ी। वह कौड़ी को क्या है, संहिताबद्ध या अरेंज कर रहा था। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपना नेक्स्ट वर्ड है कोर्सन। कोर्सन का मतलब होता है बल प्रयोग या बल प्रयोग। ठीक है, जैसे ये क्या है, ये बल प्रयोग कर रहा है, ये क्या है, बल प्रयोग कर रहे हैं। तो कोर्सन का मतलब क्या है, बल प्रयोग या फोर्स। इसकी ट्रिक क्या है, इसको कैसे याद करेंगे। याद करने की ट्रिक है, अपने इसको क्या है, सिवर उठाएंगे COERCE। इससे मान सकते हैं कोर्स। कोर्स नहीं होता सिलेबस। तो इसी से ट्रिक क्या बना ली, फिजिक्स के कोर्स में बल प्रयोग सिखाया जाता है। जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं 11th में या 9th में, तब क्या उसमें फोर्स का चैप्टर होता है एक। तो उसमें क्या है, बल प्रयोग सिखाया जाता है। तो ट्रिक क्या है, फिजिक्स के कोर्स में क्या है, बल प्रयोग सिखाया जाता है। तो ट्रिक क्या है, फिजिक्स के कोर्स में क्या है, बल प्रयोग सिखाया जाता है। इसके सिनोनिम्स क्या है, फोर्स हो जाएगा एंड कंपल्सन हो जाएगा। यहाँ COMPU हो जाएगा, COMPULSION एंड कॉन्स्टेंट। तो कोर्सन का मतलब क्या हो गया, बल प्रयोग या फोर्स। इसकी ट्रिक क्या है, फिजिक्स के कोर्स में बल प्रयोग सिखाया। इससे क्या हो जाएगा, कोर्स हो जाएगा। इसी ट्रिक क्या हो जाएगी, फिजिक्स के कोर्स में बल प्रयोग सिखाया जाता है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। और नेक्स्ट वर्ड इज कोजेंट। कोजेंट का मतलब होता है प्रभावशाली या कन्विंसिंग। जो अपनी बातों से, अपनी पर्सनैलिटी से किसी को प्रभावित कर देता है, उसे कहते हैं प्रभावशाली या कन्विंसिंग। तो कोजेंट का मतलब क्या हो गया, प्रभावशाली या कन्विंसिंग। इसको कैसे याद करेंगे। याद करने की ट्रिक है, अपने इसको कैसे सिवर उठाएंगे COG। इससे क्या मतलब है, कजिन। हमारी कजिन क्या है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। हमारी कजिन क्या है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली। इससे क्या मानते हैं, कजिन। COGEN से क्या हो गया, कजिन। जो हमारी कजिन है, उसकी पर्सनैलिटी है कि जो है कि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। तो ट्रिक क्या है, हमारी कजिन क्या है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। इसके सिनोनिम्स क्या है, कंपेलिंग हो जाएगा, कन्विंसिंग हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो कोजेंट का मतलब क्या होगा, प्रभावशाली है, कन्विंसिंग। इसकी ट्रिक है कजिन। हमारी कजिन क्या है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है कॉलेजियम। कॉलेजियम का मतलब होता है अधिशासी समिति। अधिशासी समिति या कमिटी या ग्रुप। अधिशासी समिति। तो इसको कैसे याद करेंगे। याद करने की ट्रिक है, अपने इसको कैसे सिवर उठाएंगे COLLEG। इससे क्या हो गया, कॉलेज हो गया। इससे मान सकते हैं कॉलेज। कॉलेज में अधिशासी समिति का गठन हुआ है। ये क्या है, कॉलेज में क्या है, एक अधिशासी जो कमेटी है उसका गठन हुआ है। किसी चीज़ के लिए उसका गठन हुआ होगा, किसी काम के लिए। तो ट्रिक क्या है, कॉलेज। हमारे कॉलेज में क्या है, अधिशासी समिति का गठन हुआ है। तो इसके सिनोनिम्स क्या है, एडवाइजरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड। इसकी कॉलेजियम का मतलब क्या हो गया, अधिशासी समिति। इसकी ट्रिक है कॉलेज। हमारे कॉलेज में क्या है, अधिशासी समिति का गठन हुआ है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपना नेक्स्ट वर्ड है कोलोकियल। इसका वर्ड क्या है, कोलोकियल। कोलोकियल का मतलब होता है बोलचाल का या आमतौर। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे। याद करने की ट्रिक है, अपने इसको कैसे वर्ड उठाएंगे COLLQIAL। इससे क्या होगा, कल होगा। इससे कल के कल मेरी तुम्हारी बोलचाल बंद। क्या है, ये क्या कह रहा है इससे कि कल के कल हमारी तुम्हारी क्या है, बोलचाल बंद हो जाएगी। तो ट्रिक क्या है, कल के कल। इससे क्या हो गया, बोलचाल हो गया। इसकी ट्रिक है कल के कल क्या है, मेरी तुम्हारी बोलचाल बंद। इसके सिनोनिम्स क्या है, कन्वर्जेशनल या इनफॉर्मल या कैजुअल या एवरीडे। इसकी ट्रिक है कल के कल क्या है, मेरी तुम्हारी बोलचाल बंद। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। और नेक्स्ट वर्ड इज़ कम्बैट। कम्बैट का मतलब होता है लड़ाई या फाइट या बैटल या युद्ध। बैटल या फाइट या लड़ाई। ठीक है, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको, फाइट हो रही है, बहुत भयंकर बैटल हो रही है। तो उसको कैसे याद करेंगे। याद करने की ट्रिक है, अपने इसको कैसे वर्ड आएंगे COMBAT। ट्रिक क्या है, कम बात करने पर मेरा उसका युद्ध हो गया। कि मैं उससे बात नहीं कर रहा था, तो क्या है, मेरे उसके बीच में एक झगड़ा हो गया या युद्ध हो गया। तो ट्रिक क्या है, कम बात।
इससे क्या होगा, इससे कम, इससे बात, कम बात करने पर मेरा उसका क्या है, युद्ध हो गया। ठीक है, कम बात करने पर क्या है, मेरा उसका युद्ध हो गया। इसके सिनोनिम्स क्या है, बैटल या फाइटिंग या वॉर या कॉन्फ्लिक्ट तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपना नेक्स्ट वर्ड है कॉमेमोरेटिव। कॉमेमोरेटिव का मतलब होता है स्मरणीय मेमोरियल। स्मरणीय मेमोरियल जैसे क्या है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं उनका क्या है, मेमोरियल क्या है, स्मरणीय भारत में बना है। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है COMME। इससे क्या होगा, इससे मान सकते हैं कमियाँ स्मरणीय होती हैं। अगर कोई कमी कर दे किसी भी इवेंट में, किसी भी घटना में, या कहीं पे कोई कमी कर दे तो क्या है, हमेशा याद रहती है कि इसने ये कमी की थी। या अगर हमने ही कोई कमी जो है कहीं होती है तो हमें क्या है, हमेशा याद रहती है, स्मरणीय होती है। तो ट्रिक क्या है, कमियाँ। इससे क्या, कमियाँ क्या है, हमेशा स्मरणीय होती हैं। इसके सिनोनिम्स क्या है, मेमोरियल या रिमेम्बरेंस या सेलिब्रेटिव। तो कमेमोरेटिव का मतलब क्या है, स्मरणीय मेमोरियल। इसकी ट्रिक क्या है, कमियाँ क्या है, स्मरणीय होती हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, और नेक्स्ट वर्ड इज़ कमेंडेबल। कमेंडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय या प्रेज़वर्दी। जो सराहना या प्रशंसा के योग होता है उसे कहते हैं प्रशंसनीय या प्रेज़वर्दी या कमेंडेबल। जैसे क्या है, ताजमहल जो है हमेशा से ही प्रशंसनीय रहा है, हमेशा से ही लोग उसकी क्या है, प्रशंसा करते हैं। जब भी उसकी लोग सुंदरता देखते हैं तो ये क्या होता है, सुंदर क्या है, एक प्रशंसनीय होता है। उसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है अपने, उसको क्या है, वर्ड रहेंगे COMMEN। इसे क्या, कमेंट करने वाले प्रशंसनीय काम करते हैं। जो कमेंट करते हैं, जो वीडियो पे कमेंट करते हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय काम करते हैं। उससे क्या है, जो वीडियो बनाता है उससे क्या है, मदद मिलती है कि लोग कंटेंट पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ट्रिक क्या है, कमेंट करने वाले क्या है, प्रशंसनीय काम करते हैं। कि ट्रिक क्या है, कमेंट करने वाले क्या है, प्रशंसनीय काम करते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या है, एडमायरेबल या लॉडेबल या क्रेडिटेबल। इसकी ट्रिक क्या है, कमेंट करने वाले क्या है, प्रशंसनीय काम करते हैं। कमेंडेबल का मतलब क्या है, प्रशंसनीय या प्रेज़वर्दी। इसकी ट्रिक है कमेंट करने वाले क्या है, प्रशंसनीय काम करते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपना नेक्स्ट वर्ड है कमोशन। कमोशन का मतलब होता है हल्ला गुल्ला या डिस्टर्बेंस। जैसे यहाँ क्या है, बहुत क्या है, डिस्टर्बेंस हो गई है, भगदड़ हो गई है, यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। तो कमोशन का मतलब क्या है, हल्ला गुल्ला या डिस्टर्बेंस। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है अपने, इसको क्या है, वर्ड रहेंगे COMMOTIO है। इससे क्या होगा, कम, इसका मोशन की क्लास में कम हल्ला गुल्ला होता है। मोशन माने क्या होता है, मोशन एक फिजिक्स में चैप्टर होता है, गति। तो क्या होता है, फिजिक्स में मोशन नाम का चैप्टर होता है। तो जब मोशन की क्लास होती है तो क्या है, वहाँ पर क्या है, लड़के जो है कम हल्ला गुल्ला करते हैं। तो ट्रिक क्या है, कम मोशन की क्लास में कम हल्ला गुल्ला होता है। क्या, मोशन की क्लास में क्या है, कम हल्ला गुल्ला होता है। इसके सिनोनिम्स क्या है, डिस्टर्बेंस हो जाएगा, रैकेट या अपरोर। तो कमोशन का मतलब क्या हो गया, हल्ला गुल्ला डिस्टर्बेंस। इसकी ट्रिक क्या है, कम मोशन की क्लास में कम हल्ला गुल्ला होता है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपना नेक्स्ट वर्ड है कॉम्पेल। कॉम्पेल का मतलब होता है मजबूर या इम्पेल। मजबूर या बेबस या असहाय, जो मजबूर होता है कुछ भी काम करने के लिए। इसकी ट्रिक क्या है, इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है अपने, इसको कैसे वर्ड रहेंगे COMPEL। इससे क्या होगा, कंप्लेन होगा। कंप्लेन पीने को मॉम मजबूर करती हैं। जो क्या है, एक बच्चा है वो कहता है कि जब मैं कंप्लेन नहीं पीता हूँ, वो क्या है, मजबूर करती हैं। तो ट्रिक क्या है, कंप्लेन पीने को क्या है, मॉम क्या है, मजबूर करती हैं। तो इसके सुनने से क्या हो जाएगा, फोर्स या पुश या प्रेस या ड्राइव। तो कंपेल का मतलब है मजबूर या इम्पेल। इसकी ट्रिक है, कंप्लेन पीने को क्या है, मॉम मजबूर करती हैं। तो इसकी ट्रिक है, कंप्लेन पीने को क्या है, मॉम मजबूर करती है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपना नेक्स्ट वर्ड है कॉम्पेंडियस। कॉम्पेंडियस का मतलब है संक्षिप्त या कम शब्दों में। संक्षिप्त या कम शब्दों में, यह संक्षिप्त या कम शब्दों में। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है अपने, इसको कैसे वर्ड रहेंगे COMPEND। इससे क्या होगा, काम, इससे पंडित काम को संक्षिप्त में बता रहे थे। क्या है, जो पंडित हैं वो क्या है, काम को संक्षिप्त में बता रहे थे कि कितना काम करना है। जो ज़्यादा काम होता है उसको क्या है, कम करके बता रहे थे। तो ट्रिक क्या है, काम पंडित क्या है, पंडित काम को संक्षिप्त में बता रहे थे। इसके सिनोनिम्स क्या है, सकेंट या पिथी या ब्रीफ। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपना नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लिसिट। कॉम्प्लिसिट का मतलब सहअपराधिता।
जो अपराध में भागीदार होता है। जब कोई क्राइम करते हैं तो जब कोई किसी के भागीदार होता है या साथ में अपराध करता है उसे कहते हैं सहअपराधिता। जैसे क्या है, अगर कोई क्राइम ये दोनों साथ में करते हैं वो क्या है, सहअपराधिता है। मतलब क्या है, साथ में अपराध करना। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है अपने। इसको कैसे वर्ड होंगे COMPLICIT। इससे क्या मान सकते हैं, कमली इसका सिड, कमली सिड के अपराध में सहअपराधी है। क्या ट्रिक, इससे क्या होगा, कमली इसका सिड, कमली जो है सिड के अपराध में क्या है, सहअपराधी है। वो क्या है, दोनों ने क्या है, साथ में अपराध किया है। तो ट्रिक क्या है, कमली इसके सिड, कमली सिड के अपराध में सहअपराधी है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपना नेक्स्ट वर्ड है कंसील। कंसील का मतलब होता है छुपाना या हाइड करना। कंसील का मतलब छिपाना या हाइड करना या छिपना, या छिपना या छिपाना। जैसे ये क्या है, ये लड़का क्या है, इस पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। तो ये क्या है, कंसील। कंसील का मतलब छिपाना या हाइड करना। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है अपनी। सुगैर से वर्ड होंगे CONCEAL। इससे क्या होगा, कौन के सीला, कौन सीला की बातों को छिपा रहा है। ये ट्रिक क्या है, कौन सीला की बातों को छिपा रहा है। सीला एक लड़की है, वो क्या है, उसने कुछ गलत कह दिया है। तो क्या है, सभी जो लड़के हैं उसकी बात को छिपा रहे हैं कि उसकी जो सही बात है, उस जो उसने गलत कहा था वो जो सामने नहीं बता रहे। तो ट्रिक क्या है, कौन सीला की बातों को छिपा रहा है। इसके सिनोनिम्स क्या है, हाइड या सीक्रेट या कीप हिडन। तो कंसील का मतलब छिपाना है, हाइड करना है। इसकी ट्रिक है, कौन सीला की बातों को छिपा रहा है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है कंसीड। कंसीड का मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना है, किसी भी बातों को एक्सेप्ट करना। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है अपने सुकैब से वर्ड होंगे CONCED। इससे क्या होगा, इससे कौन इसके सिड, कौन सिड की बात को स्वीकार कर रहा है। कौन सिड, जो सिड है, जो सिद्धार्थ है, वो क्या है, जो बातें कर रहा है, कौन उससे एक्सेप्ट करता है कि जो बातें कह रहा है वो सारी गलत कह रहा है, फिर भी लोग क्या है उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ट्रिक है, कौन सिड की बात को स्वीकार कर रहा है। इससे क्या होगा, कौन के सिड, कौन सिड की बातों को स्वीकार कर रहा है। इसके सिनोनिम्स क्या है, एडमिट या एग्री। तो कंसीड का मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। इसकी ट्रिक है, कौन सिड की बातों को स्वीकार कर रहा है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है कंकॉक्टेड। कंकॉक्टेड का मतलब होता है मन गढ़ंत या मेकअप, मन गढ़ंत या मेकअप। जैसे क्या हो गया, जो कॉक है और बुल स्टोरी है, जो मुर्गे और जो क्या है बुल की स्टोरी है, वो क्या है, मन गढ़ंत स्टोरी है कि इनके बीच में कभी लड़ाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये इतना छोटा सा प्राणी जीव है और ये इतना बड़ा सा जीव है, इसके बीच में कभी लड़ाई हो ही नहीं सकती। और ये क्या है, ये हमेशा ही क्या है, फॉल्स स्टोरी या मन गढ़ंत स्टोरी रही है, जो काल्पनिक स्टोरी है। तो कंकॉक्टेड का मतलब क्या, मन गढ़ंत है, मेकअप या जो बनाई गई है। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक अपने उसको कैसे वर्ड होंगे CONCOC। इससे क्या होगा, कौन और इससे कौन कॉक और एग की मन गढ़ंत या कॉक और बुल की मन गढ़ंत कहानी पर भरोसा करता है। ठीक है, कौन कॉक और एग या कॉक और बुल की मन गढ़ंत कहानी पर भरोसा करता है। तो ठीक है, कौन कॉक और एग की मनगढ़ंत कहानी पर भरोसा करता है या बिलीव करता है। इसके समझ का मेकअप या थिंकअप या इमेजिनरी। ठीक है, तो कंकॉक्टेड का मतलब क्या, मनगढ़ंत है, मेकअप। इसकी ट्रिक है, कौन कॉक और बुल की स्टोरी की मनगढ़ंत स्टोरी को क्या है पर बिलीव करता है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपना नेक्स्ट वर्ड है कनकॉमिटेंट। कनकॉमिटेंट का मतलब होता है सहगामी या रिलेटेड या संबंधित। जैसे क्या है, योगी जी और मोदी जी दोनों ही क्या है, दोनों ही बीजेपी से रिलेटेड है या सहगामी है। तो दे आर कनकॉम्पिटेंट टू बीजेपी। वो क्या है, दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के क्या है, नेता हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है अपने इसको कैसे वर्ड हैंगे COMIT। इससे क्या होगा, कौन इसे कौन कमेंट पिछले वाले के सहगामी है। कौन जो कमेंट है पिछले जो कमेंट के क्या है से रिलेटेड है, कौन कमेंट पिछले वाले कमेंट के रिलेटेड है। तो ठीक क्या है, कौन कमेंट पिछले वाले के सहगामी है। इसके सिनोनिम्स क्या है, रिलेटेड, एसोसिएटेड या अटेंडेंट। कनकॉमिटेंट का मतलब क्या है, कनकॉमिटेंट का मतलब है सहगामी या रिलेटेड। इसकी ट्रिक क्या है, कौन कमेंट पिछले वाले के सहगामी है। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपना नेक्स्ट वर्ड है
कॉन्डोन, कॉन्डोन का मतलब होता है माफ़ करना या क्षमा करना, माफ़ करना है क्षमा करना। इसकी ट्रिक है CONDON। इससे क्या कनक हो, इसके डॉन, कनक को डॉन ने माफ़ कर दिया है। ट्रिक क्या है, कनक, इससे डॉन, कनक को डॉन ने माफ़ कर दिया। इसके स्टूडेंट्स का डेलीबरेटली इग्नोर या डिसरिगार्ड। तो कंडन का मतलब क्या है, माफ़ करना। इसकी ट्रिक क्या है, कनक इसके डॉन, कनक को डॉन ने माफ़ कर दिया है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है कंड्यूसिव। कंड्यूसिव का मतलब होता है अनुकूल या गुड या बेनिफिशियल। जैसे क्या है, भारत की जो जलवायु है बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव है, बहुत ज़्यादा अनुकूल है फसल उगाने के। जो भारत की जो जलवायु है, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ वेरी कंड्यूसिव टू, जो फसल को उगाने के लिए, जो फसल को उगाने के लिए क्या है, भारत की जो जलवायु है बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव है। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, अपने इसको कैसे वर्ड रहेंगे, COND से कद्दू। इससे क्या मानते हैं, कद्दू, कद्दू सेहत के लिए क्या है, अनुकूल होता है, मतलब क्या है, लाभदायक होता है। तो ट्रिक क्या है, कद्दू सेहत के लिए क्या है, अनुकूल है। कद्दू या सेहत के लिए क्या है, लाभदायक होता है। इससे क्या हो गया, कद्दू हो गया, इसके कद्दू सेहत के लिए क्या है, अनुकूल है। इसके सिनोनिम्स क्या है, गुड फॉर या हेल्पफुल टू या प्रोडक्टिव ऑफ। तो कंड्यूसिव मतलब क्या है, अनुकूल या गुड। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपना नेक्स्ट वर्ड है कंडुइट। कंडुइट का मतलब होता है नलिका या पाइप, नलिका या पाइप, नलिका या पाइप। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, अपने इसको कैसे वर्ड रहेंगे, CONDUIT, कनक दूत। कनक दूत नलिका से पानी निकाल रहे थे। कनक और दूत हैं वो क्या है, जो नली से क्या है पानी निकाल रहे थे। तो ट्रिक क्या है, कनक दूत, कनक दूत क्या है, कनक दूत क्या है, नलिका से पानी निकाल रहे थे। तो ट्रिक है, कनक दूत क्या है, नलिका से पानी निकाल रहे थे। इसके सिनोनिम्स क्या है, चैनल या डक्ट या पाइप या ट्यूब या फरो। तो कंडुइट का मतलब है नलिका या पाइप। इसकी ट्रिक क्या है, कनक दूत नलिका से पानी निकाल रहे थे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना, इम्पाउंड करना, जब्त करना, इम्पाउंड करना, किसी चीज़ को जब्त करना। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, अपने इसको कैसे वर्ड रहेंगे, CONFIS, कॉन्फिस को जब्त करने आया है। एक नदी है, नदी का जो रक्षक है, नदी पे रक्षक जब नदी में कोई मछलियों को जब्त करने आया तो जो रक्षक है उससे कहता है कि कौन यहाँ पर मछलियों को या फिश को जब्त करने आया है। तो ट्रिक क्या है, कौन फिश को जब्त करने आया है, कौन फिश को क्या है, जब्त करने आया है। इसके सिनोनिम्स क्या है, इम्पाउंड या सीज या कमोडियर या रिक्विजिशन। तो कॉन्फिस्केट का मतलब क्या है, जब्त करना, इम्पाउंड करना। इसकी ट्रिक है, कौन फिश को जब्त करने आया है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपना नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब समूह या ग्रुप। तो ट्रिक क्या है, CONG, इससे क्या होगा, कांग्रेस हो गया। कांग्रेस क्या है, एक बड़ा समूह है, कांग्रेस क्या है, नेताओं का एक क्या है, बड़ा समूह है। तो कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब क्या होगा, समूह या ग्रुप। इसकी ट्रिक क्या है, कांग्रेस क्या है, एक बड़ा समूह है, इसके ग्रुप या यूनियन। तो कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब क्या है, एक समूह या ग्रुप। इसकी ट्रिक क्या है, कांग्रेस का एक बड़ा समूह है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपना नेक्स्ट वर्ड है कंजक्चर। कंजक्चर का मतलब होता है अनुमान या गेस, अनुमान या गेस। ऐसा अनुमान है कि भविष्य में क्या है, राहुल गांधी क्या है, प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा अनुमान है। कोई क्या है, बिल्कुल सत्य नहीं है, ये हो सकता है, ऐसा अनुमान है लोगों का। तो ट्रिक क्या है, कौन GECTUR, कौन लेक्चर, आज कौन लेक्चर है, अनुमान लगाओ। क्लास में स्टूडेंट बैठे हैं और स्टूडेंट अनुमान लगाने की और कहते हैं कि अनुमान लगाओ आज कौन सा लेक्चर होगा, आज कौन सा लेक्चर होगा। तो ट्रिक क्या है, कौन लेक्चर है, आज कौन लेक्चर है, अनुमान लगाओ। ट्रिक क्या है, आज कौन लेक्चर है, अनुमान लगाओ। इसके सिनोनिम्स क्या है, गेस या सरमाइज या फैंसी या थ्योरी। तो कंजक्चर का मतलब क्या है, अनुमान या गेस। इसकी ट्रिक है, कौन लेक्चर का, आज कौन लेक्चर है, अनुमान लगाओ। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपना नेक्स्ट वर्ड है कोनोटेशन। कोनोटेशन मतलब होता है अर्थ या हिडन मीनिंग, अर्थ या हिडन मीनिंग, जो मीनिंग छुपा हुआ आता है तो उसे कहते हैं हिडन मीनिंग या कोनोटेशन। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, अपने इसको कैसे वर्ड रहेंगे, CONNOTATION। इसी का कौन, इसके नोटेशन, कौन नोटेशन का अर्थ या गलत अर्थ निकाल रहा है। तो ट्रिक क्या है, कौन नोटेशन,
कौन नोटेशन का जो अर्थ है जो गलत अर्थ निकाल रहा है। तो इसके सिनोनिम्स क्या है, ओवरटोन या अंडरटोन या इम्प्लीकेशन। तो कॉनोटेशन का मतलब क्या, अर्थ या हिडन मीनिंग से इसकी ट्रिक क्या है, कौन नोटेशन का गलत अर्थ निकाल रहा है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपना नेक्स्ट वर्ड है कंसाइन। कंसाइन का मतलब होता है भेजा हुआ, असाइन, भेजा हुआ या असाइन। जैसे क्या है कि कोई चीज़ क्या है भेज रही है। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, अपने सोकैब से वर्ड उठाएंगे CONSIGN, कौन साइन करने के लिए भेजा है। क्या है कि कोई अधिकारी है, उसके पास क्या है साइन करने के लिए कोई जाता है, तो अधिकारी पूछता है कि ये साइन करने के लिए किसने भेजा है। तो ट्रिक क्या है, कौन साइन करने के लिए भेजा है, कौन साइन करने के लिए भेजा है। सिनोनिम्स क्या है, असाइन या एलोकेट या ग्रांट या हैंड डाउन। तो कंसाइन का मतलब क्या है, भेजा हुआ या साइन। इसकी ट्रिक है कौन साइन करने के लिए भेजा है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपना नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का मतलब होता है तालमेल या कनकॉर्ड या एग्रीमेंट या तालमेल, अच्छा सा तालमेल होना। जैसे क्या है इन दोनों व्यक्तियों के बीच में क्या है, अच्छा तालमेल है। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, अपने सोकैब से वर्ड उठाएंगे CONSONANCE, कनक साइंस। कनक का साइंस के साथ अच्छा तालमेल है। कनक को है साइंस पढ़ने में अच्छा लगता है, तो क्या है उसने साइंस के साथ क्या है अच्छा तालमेल बना लिया है। तो ट्रिक क्या है, कनक साइंस। इससे क्या होगा, कनक हो गया, इससे क्या साइंस हो गया। कनक का साइंस के साथ क्या है अच्छा तालमेल है। तो ये क्या है, कनक का साइंस के साथ क्या है अच्छा तालमेल है। सिनोनिम्स क्या है, एग्रीमेंट या कनकॉर्ड या एक्कॉर्ड या यूनिशन। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपना नेक्स्ट वर्ड है कंसोर्टियम। कंसोर्टियम का मतलब है संघ या एसोसिएशन, संघ या एसोसिएशन, लोगों का संघ। जैसे कहाँ यहाँ पर लोगों का संघ इकट्ठा हुआ है। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, अपने सोकैब से वर्ड है CONSORT, कनक शॉर्ट। कनक अपने संघ के साथ शॉर्ट वीडियो देख रहा था। जो कनक है अपने दोस्तों के साथ या अपने संघ के साथ क्या है शॉर्ट वीडियोस क्या है देख रहा था। तो वो ट्रिक क्या होगी, कनक शॉर्ट वीडियो अपने संघ के साथ देख रहा था। तो ट्रिक है कनक अपने संघ के साथ क्या है शॉर्ट वीडियो देख रहा था। इसके सिनोनिम्स क्या है, एन एसोसिएशन है, ए यूनियन। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपना नेक्स्ट वर्ड है कंस्टर्नेशन। कंस्टर्नेशन का मतलब होता है घबराहट या डिस्मे, घबराहट। जैसे क्या है ये लड़की क्या है बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने ट्रिक है, अपने इसको कैसे वर्ड उठाएंगे CONSTERNATION, कंस तेरे नेशन। कंस तेरे नेशन में आने से घबराहट हो गई है। हे कंस, जब से तू आया है तब से लोगों में क्या है घबराहट उत्पन्न हो गई है। तो ट्रिक क्या है, कंस तेरे नेशन या राष्ट्र, नेशन माने राष्ट्र, कंस तेरे नेशन में आने से क्या है लोगों में घबराहट हो गई है। तो उसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है कंस तेरे नेशन में आने से घबराहट हो गई है। तो इसको क्या सिनोनिम्स क्या है, डिस्मे या डिस्ट्रेस या एंग्जाइटी या एंगस्ट। तो कंस्टर्नेशन का मतलब है घबराहट है या डिस्मे। इसकी ट्रिक है कंस तेरे नेशन में आने से क्या है घबराहट हो गई है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपना नेक्स्ट वर्ड है कंटेजियन। कंटेजियन का मतलब छूत या बीमारी, जो छूने से फैलती उसे कहते हैं छूत या बीमारी या डिजीज़। तो इसको कैसे याद करेंगे कंटेजियन को, कंटेजियन के लिए अपने सोकैब से वर्ड है CONTGION, कंट्री। इससे क्या रीजन हो गया, कंट्री के कई रीजन में छुआछूत फैल गई है। जो कंट्री है उसके कई रीजन में, रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, रीजन का मतलब क्या होगा क्षेत्र, GION से क्या हो रीजन होगा, रीजन का मतलब क्षेत्र होता है। तो ट्रिक क्या है, कंट्री के कई रीजन में क्या है छुआछूत फैल गई है। सिनोनिम्स क्या है, कंटामिनेशन या इन्फेक्शन या डिजीज़। तो कंटेजियन का मतलब क्या है छूत या डिजीज़ की ट्रिक है कंट्री के कई रीजन में क्या है छुआछूत फैल गई है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपना नेक्स्ट वर्ड है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है घृणा करना या हेट करना, घृणा करना या हेट करना, किसी को नफरत करना या किसी को घृणा करना है, किसी को नफरत की नज़रों से देखना। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने का ट्रिक है, अपने सोकैब से वर्ड है CONTEMPT। इसी क्या कंटेंट, मैं अपने ही कंटेंट से घृणा करता हूँ। जो मैं कंटेंट बनाता हूँ मुझे अपना ही कंटेंट पसंद नहीं। तो ट्रिक क्या है कंटेंट, मैं अपने ही कंटेंट से घृणा करता हूँ। इसके सराउंडिंग में क्या है स्कॉर्न हो जाएगा या डिसडैन हो जाएगा या डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपना नेक्स्ट वर्ड है कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब होता है विवाद या डिस्प्यूट, विवाद या
डिस्प्यूट, विवाद या डिस्प्यूट। कंटेंशन का मतलब क्या है? विवाद या डिस्प्यूट। जैसे क्या है, भारत और चाइना के बीच में, भारत और चाइना के बीच में क्या है? बहुत बड़ा विवाद है, बहुत बड़ा विवाद है। और अभी क्या है, रिसेंटली में क्या है कि भारत और चाइना के बीच में क्या है, बॉर्डर पे क्या है, कुछ क्या है, लड़ाई भी हो रही है। तो क्या हो गया, देयर इज़ अ क्या है, ह्यूज कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। क्या है, भारत और चाइना के बीच में क्या है, बहुत ह्यूज क्या है, कंटेंशन हो गया। तो कंटेंशन का मतलब क्या है? विवाद या डिस्प्यूट। तो कंटेंशन का मतलब क्या है? विवाद या डिस्प्यूट। तो इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है, अपने से वर्ड हैंगे CONTENTION। इससे क्या, कनिका हो गया टेंशन। कनिका अपने विवाद की टेंशन ले रही थी। तो जो कनिका है वो, उसका किसी के साथ विवाद हो गया, या उसके बॉयफ्रेंड के साथ विवाद हो गया, कोई भी लेकर झगड़ा हो गया, तो उसको लेकर क्या है, वो टेंशन ले रही थी, उससे लेकर क्या है, टेंशन ले रही थी। तो ट्रिक है कनिका टेंशन। इससे क्या होगा, कनिका हुई है टेंशन। कनिका अपने विवाद की टेंशन ले रही थी। तो ट्रिक क्या है, कनिका इससे टेंशन, कनिका अपने विवाद की टेंशन ले रही थी। तो जो कनिका है ना, वो क्या है, अपने जो उसका बॉयफ्रेंड के साथ उसका जो विवाद हो गया, जो इश्यू हो गया, जो झगड़ा हो गया, उसको लेकर क्या है, टेंशन ले रही थी, घबरा रही थी, उसका दिमाग ख़राब हो रहा था कि क्या होगा, कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ये क्यों हो गया, वो क्या है, बड़ी टेंशन लिए जा रही थी। तो ट्रिक क्या है, कनिका अपने विवाद की टेंशन ले रही थी। इसके सिनोनिम्स क्या है? डिसअरेंजमेंट या डिस्प्यूट या आर्ग्यूमेंट। तो कंटेंशन का मतलब क्या है? विवाद या डिस्प्यूट। तो जैसे भारत और चाइना के बीच में क्या है, बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपना नेक्स्ट वर्ड है कंटेंशियस। कंटेंशियस का मतलब कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्शियल या कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। जैसे भारत और चाइना के बीच में क्या है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्या है, सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सिचुएशन है। तो इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है, अपने इसको कैसे वर्ड हैंगे CONTEN। इससे क्या, कनक इसके तंवर। इस समय YT पर कनक तंवर का कंट्रोवर्शियल टॉपिक चल रहा है। जो कनक तंवर है उनको क्या है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक चल रहा है। तो ट्रिक है, कनक तंवर, जो कनक तंवर है उनका जो यूट्यूब है, YT है, उन पर क्या है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक चल रहा है। तो कनक तंवर इस समय YT पर कनक तंवर का कंट्रोवर्शियल टॉपिक चल रहा है। तो इसके सिनोनिम्स क्या है? डिस्प्यूटेबल या डिबेटेबल या डिस्प्यूटेड। सिनोनिम्स क्या है? डिस्प्यूटेबल या डिबेटेबल। डिबेटेबल का मतलब क्या हो गया? जो डिबेटेबल के, जो डिबेट के एबल है, या डिस्प्यूटेबल का मतलब जो झगड़ा की योग्य है। तो कंटेंशियस का मतलब क्या होगा? कंट्रोवर्शियल या झगड़ालू। तो इसकी ट्रिक क्या है, कनक तंवर। इस समय YT पर क्या है, यूट्यूब पर क्या है, कनक तंवर की क्या है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक चल रहा है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपना नेक्स्ट वर्ड है कोवेट। कोवेट का मतलब तो लोभ या लालच या डिज़ायर। लोभ या लालच, लोभ या लालच या डिज़ायर। तो जैसे क्या है, इस समय क्या है, जो दहेज लेने वाले क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा लोभी होते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ लिखा है, दहेज एक प्रथा नहीं है, ये भीख लेने का सामाजिक तरीका है। फ़र्क बस इतना है, देने वाले की गर्दन झुकी होती है और लेने वाले की अकड़ बड़ी होती है। तो कोवेट का मतलब क्या है, लोभ या डिज़ायर। इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है, अपने सुकैस वर्ड हैंगे COVE। कौवे बहुत लोभी होते हैं। क्या है कि जो कौवे होते हैं, कौवे नहीं, क्रो माने होता है कौवे। तो कौवे जो होते हैं बहुत ज़्यादा लोभी होते हैं। वो क्या होते हैं, देखने पर क्या है, लार टपकाने लगते हैं। तो ठीक क्या है, कौवे क्या है, बहुत ज़्यादा लोभी होते हैं। सिनोनिम्स क्या, डिज़ायर, क्रेव, डिज़ायर या क्रेव। तो कोवेट का मतलब है लाभ या डिज़ायर, लोभ या डिज़ायर। इसकी ट्रिक है कौवे क्या है, बहुत ज़्यादा लोभी होते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपना नेक्स्ट वर्ड है कंट्राइव्ड। कंट्राइव्ड का मतलब है फोर्स्ड या काल्पनिक, काल्पनिक या फोर्स्ड। इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है, अपने इसको कैसे वर्ड हैंगे CONTRI। इसे वेड, कंट्री वेड। लोग कहते हैं कि कंट्री के वेड जो हैं काल्पनिक हैं। जो वेद क्या है, या वेद मान सकते हैं, जो कंट्री के जो वेद हैं वो काल्पनिक हैं। लोग कहते हैं जो कंट्री के जो देश के वेद हैं, जो वेद जो अपने जो ग्रंथ हैं, जो अपने प्राचीन ग्रंथ हैं, जो प्राचीन ग्रंथ में वेद आते हैं, वो क्या है, काल्पनिक हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये काल्पनिक, इसकी जो बातें हैं वो बिल्कुल असत्य हैं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं। तो उसी से ट्रिक है कंट्री वेद।
लोग कहते हैं कि कंट्री की वेद क्या है, काल्पनिक है। कंट्री वेद है, लोग कहते हैं कि कंट्री की वेद क्या है, काल्पनिक है। इसके सिनोनिम्स क्या है, फोर्स्ड हो जाएगा, स्ट्रेंड हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपना नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ड्रम। कॉन्ड्रम का मतलब होता है पहेली या डायलेमा, पहेली या कन्फ्यूज़न या डायलेमा। जैसे कि बहुत सारी पोस्टों पर क्या है, आईएएस के नाम पर बहुत सारी ऐसी पहेली पड़ी रहती हैं जो क्या है, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, जो कभी पूछी ही नहीं गई है कि ये आईएएस में पूछी गई तो इसका अनुमान लगाओ, इसका क्या उत्तर होगा। तो क्या है, बहुत सारी कॉन्ड्रम पूछी जाती है। कॉन्ड्रम का मतलब पहेली या डायलेमा, पहेली या डायलेमा या कन्फ्यूज़न हो जाएगा, जिससे लेकर बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न होती है। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने का ट्रिक है, अपने इसको कैसे वर्ड आएंगे, COUNDRUM, कनक। इससे का ड्रम हो गया, कनक ड्रम की पहेली को सुना रहा था। एक ड्रम से संबंधित एक पहेली थी। तो क्या है, कनक जो है अपने दोस्तों को क्या है, ड्रम की पहेली को सुना रहा था। तो ट्रिक क्या है, कनक ड्रम, कनक अपने दोस्तों को ड्रम की पहेली सुना रहा था। जो ड्रम की जो पहेली जो ड्रम की डायलेमा है उसको अपने दोस्तों को सुना रहा था। तो ट्रिक क्या है, कनक ड्रम की पहेली को अपने दोस्तों को सुना रहा था। इसके सिनोनिम्स क्या है, डिफ़िकल्टी या कॉन्ट्री या डायलेमा। तो कॉन्ड्रम का मतलब पहेली या डायलेमा। इसकी ट्रिक है, कनक ड्रम की पहेली को सुना रहा था। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपना नेक्स्ट वर्ड है कॉकटिसली। कॉकटिसली का मतलब है नखरेबाज या फ्लर्टेशियस मैनर या नखरेबाज। जैसे कि बहुत सारे केसेस में क्या होता है, जो गर्ल्स होती हैं वो क्या है, वो कॉकटेशियसली होती हैं, वो क्या है, बहुत ज़्यादा नखरेबाज होती हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने का ट्रिक है, अपने इसको कैसे वर्ड उठाएंगे, COQUATISH। इससे क्या होगा, काकी से तिसान, तिसान की काकी क्या है, बहुत ज़्यादा नखरेबाज हैं। तो ट्रिक क्या है, काकी इसके तिसान, काकी तिसान, तिसान की जो काकी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा नखरेबाज है, बहुत ज़्यादा क्या है, नखरेबाज हैं। तो ट्रिक क्या है, काकी तिसान, तिसान की काकी क्या है, बहुत ज़्यादा नखरेबाज हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपना नेक्स्ट वर्ड है कॉर्डन। कॉर्डन का मतलब घेराबंदी या बैरियर, घेराबंदी या बैरियर। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, अपने इसको कैसे वर्ड उठाएंगे, CORDON, कॉर इसके डॉन, डॉन ने कार के लिए घेराबंदी कर दी है। जो डॉन है मतलब कि जैसे मूवीज़ में डॉन नहीं होते, उन्होंने क्या है, कार के लिए क्या है, घेराबंदी कर दी है। जो कार खड़ी उनके चारों ओर क्या है, घेराबंदी कर दी है। तो ट्रिक क्या है, कार डॉन, डॉन इससे क्या होगा, डॉन हो जाएगा, इससे कार, डॉन ने कार के लिए घेराबंदी कर दी है। इसके सुनने के बैरियर ऑब्स्टेकल, उसके चारों ओर क्या है, ऑब्स्टेकल या बैरियर लगा दिए हैं। तो ट्रिक क्या है, कार डॉन, डॉन ने क्या है, कार के लिए क्या है, घेराबंदी कर दी है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपना नेक्स्ट वर्ड है कॉर्नुकोपिया। कॉर्नुकोपिया का मतलब होता है अधिक मात्रा में, अबंडेंट या इन मच अमाउंट, अधिक मात्रा में। जैसे क्या है, जो ट्रक है उस पर क्या है, सामान क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाता है कि अपेक्षा जो लोडर होते हैं या कार होती है उसके अपेक्षा क्या है, जो ट्रक होता है इसमें सामान क्या है, बहुत अधिक मात्रा में आ जाता है। तो कॉर्नुकोपिया का मतलब क्या है, अधिक मात्रा में, अबंडेंट। तो इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, अपने इसको कैसे वर्ड होंगे, CORNU, इसे कॉपी, कर्नूल इसे कॉपी, कर्नूल में अधिक मात्रा में कॉपी होती हैं। ठीक है, कर्नूल इसे कॉपी, कर्नूल में अधिक मात्रा में कॉपी होती हैं। सुनने से क्या है, प्लेंटी या अबंडेंट। इसकी ट्रिक है, कर्नूल कॉपी। जो कर्नूल है, कर्नूल कहाँ पे, कर्नूल तमिलनाडु में है, कर्नूल क्या है, तमिलनाडु में है। तो ट्रिक क्या है, कर्नूल कॉपी, कर्नूल में अधिक मात्रा में कॉपी होती हैं। तो कर्नुकोपिया का मतलब है अधिक मात्रा में, अबंडेंट। इसकी ट्रिक है, कर्नूल इसे कॉपी, कर्नूल में कॉपी अधिक मात्रा में होती हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपना नेक्स्ट वर्ड है कोरोलरी। कोरोलरी का मतलब होता है परिणाम या रिजल्ट, परिणाम या रिजल्ट। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, अपने इसको कैसे वर्ड होंगे, COROL, इसे केरल में कोरोना के अच्छे परिणाम नहीं हैं। जो केरल है, जो केरल राज्य है अपने भारत का, वहाँ पर क्या है, कोरोना के क्या है, अच्छे परिणाम नहीं है। मतलब क्या है, वहाँ पर कई लोगों को क्या है, उनसे क्या है, दिक्कत हुई है, कई लोगों क्या है, हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो ट्रिक क्या है, केरल में कोरोना के अच्छे परिणाम नहीं है। इससे क्या केरल हो जाएगा। तो ट्रिक क्या है, केरल में क्या है, कोरोना के अच्छे परिणाम नहीं है। सिनोनिम्स क्या है, रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस।
तो कोरोलरी का मतलब क्या है कि परिणाम या रिजल्ट। इसकी ट्रिक है केरल। केरल में कोरोना के अच्छे परिणाम नहीं है। तो ट्रिक है केरल में कोरोना के अच्छे परिणाम नहीं है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपना नेक्स्ट वर्ड है कोरोबोरेट। कोरोबोरेट का मतलब होता है कन्फर्म करना है, पुष्टि करना। किसी चीज़ की पुष्टि करना है, किसी चीज़ को कन्फर्म करना है। पुष्टि का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रूव करना, किसी चीज़ को प्रूव करना। या किसी क्वेश्चन जो होता है, मैथ में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो प्रूव करने के लिए होते हैं, उसे क्या बोल सकते हैं, कंफर्म करना है, पुष्टि करना। तो कोरोबोरेट का मतलब है पुष्टि करना है, कंफर्म करना। तो इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है अपने स्वकैस से वर्ड है CORROBO। इससे ट्रिक क्या है, कार रोबोट चला रहा था, मैं इसकी पुष्टि कर दूंगा कि एक व्यक्ति है जिसने क्या है रोड पर क्या है रोबोट को कार चलाते हुए देखा। जब वो घर गया तो जब उसने बताया कि जो कार है रोबोट चला रहा था, तो लोग मान नहीं रहे थे। तो क्या है उसने क्या है उसका वीडियो बना लिया था। तो वह व्यक्ति कहता है कि कार रोबोट चला रहा था, मैं इसकी पुष्टि कर दूंगा, जब मैं वीडियो दिखाऊंगा तो लोग मान जाएंगे। तो ट्रिक क्या है, कार रोबोट चला रहा था तो मैं इसकी पुष्टि कर दूंगा, मैं इसकी क्या है पुष्टि कर दूंगा। कार रोबोट चला रहा था कि मैं इसकी पुष्टि कर दूंगा। इसके सिनोनिम्स क्या हैं, कन्फर्म या वेरीफाई या एंडोर्स या रेटिफाई। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपना नेक्स्ट वर्ड है क्वार्टरमाइनस। क्वार्टरमाइनस का मतलब होता है सीमा या लिमिट। सीमा या लिमिट या सीमा। तो इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है अपनी स्वकैस से वर्ड है COTER। इसे क्वार्टर पीने की एक सीमा होती है, या जो अल्कोहल होती है उसकी एक पीने की लिमिट होती है। अगर ज़्यादा पी लेते हैं तो आपकी हेल्थ ख़राब हो जाती है, आपको क्या है कैंसर हो सकता है। तो ट्रिक क्या है, क्वार्टर पीने की एक सीमा होती है। इससे क्या है क्वार्टर जो क्या है अल्कोहल पीने की क्या है एक लिमिट होती है। अगर ज़्यादा पी लेंगे तो हमारी क्या है हेल्थ ख़राब हो जाएगी। स्टूडेंट्स क्या है बाउंड्री या लिमिट। तो क्वार्टरमाइनस का मतलब क्या है सीमा या लिमिट। इसकी ट्रिक क्या है, क्वार्टर पीने की एक सीमा होती है। अगर उसे हम ज़्यादा पीते हैं तो क्या है हमारी मौत भी हो सकती है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपना अगला वर्ड है काउंटरफीट। काउंटरफीट का मतलब होता है नकली या फेक। जो ओरिजिनल के समान दिखता है, जो वास्तविक होता है उसके समान दिखता है, उसे कहते हैं नकली या फेक। जैसे क्या है, ये क्या है नोट जो है 10 रुपये की समान दिख रहा है, लेकिन वो ये क्या है नकली है। नकली कैसे, यहाँ लिखा है 10 अंक और यहाँ लिखा है मनोरंजन बैंक द्वारा प्रत्याभूत या मनोरंजन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये क्या है 10 रुपये के समान दिख रहा है, तो ये क्या है फेक है या जाली है या नकली है। तो काउंटरफीट का मतलब क्या होगा, नकली या फेक या जाली। जो ओरिजिनल के समान दिखता है लेकिन ओरिजिनल होता नहीं है, जो एक्चुअल के समान दिखता है कि ये एक्चुअल दिख रहा है बट ये एक्चुअल होता नहीं है। तो काउंटरफीट का मतलब क्या है, नकली या फेक जो एक्चुअल नहीं होता है। तो इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है अपने स्वकैस से वर्ड हैंगे COUNTER। कंट्री में नकली पैसे नहीं चलते हैं। जो देश है वहाँ पर अगर आप जो नकली पैसे, अगर यही नोट जो है किसी दुकान के में लेकर जाओ तो क्या है आपको 2-3 थप्पड़ मारेगा या डांट के भगा देगा कि ये क्या लेके आए हो, इससे सामान थोड़ा ना मिलता है। तो ट्रिक क्या है, कंट्री में नकली पैसे नहीं चलते हैं। इससे क्या कंट्री होगा, इसके कंट्री में नकली पैसे नहीं चलते हैं। तो ट्रिक क्या है, कंट्री में नकली पैसे नहीं चलते हैं। सिनोनिम्स क्या है, फेक या फॉरवर्ड या सेम या स्प्यूरियस। तो काउंटरफीट का मतलब क्या, नकली या फेक। इसकी ट्रिक है कंट्री में नकली पैसे नहीं चलते हैं। क्या है ट्रिक है, कंट्री में नकली पैसे नहीं चलते। सिनोनिम्स क्या है, फेक या फॉरवर्ड या सेम या स्प्यूरियस। स्प्यूरियस का मतलब होता है नकली, सेम का मतलब भी होता है नकली, फॉरवर्ड का मतलब भी होता है जो ओरिजिनल नहीं होता है। फेक का मतलब तो आप लोग जानते हैं फेक कि ये फेक दिख रहा है। तो काउंटरफीट का मतलब क्या है, नकली या फेक। इसकी ट्रिक है कंट्री में नकली पैसे नहीं चलते हैं। अगर आप नकली पैसे लेकर जाओगे तो वो डांट के भगा देगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपना नेक्स्ट वर्ड है कूप का मतलब तख्ता पलट या रेजाइम चेंज या चेंज पावर। सत्ता उलट हो जाना। जैसे क्या है कि अभी जो यूके है वहाँ पर क्या है तख्ता पलट हो गया था, वहाँ पर जो सरकार क्या है चेंज हो गई थी। तो कूप का मतलब है तख्ता पलट या रेजाइम चेंज या चेंज पावर। तो इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है अपने स्वकैस से वर्ड उठाएंगे COUP। कूप, हमारे कूप ने तख्ता पलट कर दिया है। हमारे कूप ने क्या है तख्ता पलट कर दिया है कि
मैं अपनी सेना को लेकर गया, मैं अपने कूप को लेकर गया एक राज्य में। वहाँ पर क्या है, वहाँ की सभी सेना को ध्वस्त करके उसका तख्ता पलट कर दिया। मतलब क्या है, हमारा शासन वहाँ पर आ गया। तो वहाँ पर क्या है, पावर क्या है, चेंज हो गई। तो मैंने क्या कर दिया, वहाँ पर तख्ता पलट कर दिया। तो कूप हो गई, हमारी कूप ने क्या है, तख्ता पलट कर दिया। ठीक क्या है, हमारी कूप ने क्या है, तख्ता पलट कर दिया। सोनेंस क्या है, सीज ऑफ पावर या ओवर थ्रो या टेक ओवर। तो कूप का मतलब क्या है, तख्ता पलट या रिजाइम चेंज। इसकी ट्रिक है कूप, हमारे कूप ने तख्ता पलट कर दिया है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद, थैंक यू।